से बड़ा कोई हथियार नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, कलम से बड़ा कोई तलवार नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हुए एक्सरसाइज 3B के तीसरे प्रश्न को, ठीक है, तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए आपका प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ हमने लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सिट प्रॉपर्ली एंड लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, सिट प्रॉपर्ली। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। अंडरस्टैंड? आप सही बैठिए। देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट, डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट है 432। ये देखना है कि ये पूर्ण घन है अथवा नहीं। तो क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद, ठीक है, तीन तीन समान अंकों का पेयर बनाएंगे। अगर पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तीन तीन समान अंकों का पेयर बन गया तो घन है, अगर नहीं बना तो घन नहीं है। तो आइए इसका फैक्टर करिए। क्या प्रॉब्लम है, इसका हम फैक्टर करते हैं। 432 का फैक्टर करेंगे। चलिए आप बताइए, पहले हम किससे डिवाइड करें? 2 से। ठीक, देखिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि इस संख्या का जो अंतिम अंक है वो 2 है। मैंने बताया है, अगर संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई हो, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, टेक और सी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं संख्या का अंतिम अंक 2 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 दूना 4, ठीक, यहाँ 3 है, 2 एक कम 2, यहाँ 1 बचा, आगे 2 है, 12, 2 6 12। जो बच्चे इस तरह डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं जो है, ठीक है, नियम के आधार पे जिस तरह से आप डिवाइड करने की जो विधि है उस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे रफ पे कहीं। तो इस तरह से आप डिवाइड किए। अब उसके बाद यहाँ 216, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 एक कम 2, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, 1 उतारेंगे, भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर 6 उतारेंगे, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 चौक 8, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। सही बात है ना? 2 दूना 4, 1 बचा, आगे 4 है, यहाँ 1 बचा, आगे 4 उतारेंगे, 14 होगा, 2 7 14। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 27 कैसे डिवाइड होगा, 27 कैसे डिवाइड होगा, 3 से, ठीक है, 3 9 जा 27, ठीक। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और यहाँ देखिए 3 1 जा 3। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह डिवाइड किया, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपने डिवाइड किया, इसका फैक्टर किया, 432 का आपने फैक्टर किया, 2 से डिवाइड किया, पहले 2 से डिवाइड करते हुए उसके बाद 3 से डिवाइड किया। इस तरह से कितने 2 प्राप्त हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, और 3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे 432 इक्वल टू 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 3 3 समान अंकों का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए यहाँ पर आपको 3 2 प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है।
तो 3 समान अंकों का जोड़ा यहाँ एक जोड़ा बन गया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ देखिए 3 समान अंकों का जोड़ा बन गया। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए 1 2 है। हेलो, क्या यहाँ पर जोड़ा बन जा रहा है 3 अंकों का? नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 अंकों का जोड़ा बनाने के लिए आपको, ठीक है, 2 बार 2 की आवश्यकता है। कितनी बार? हाँ, 2 बार 2 की जरूरत पड़ेगी। कितने? 2 की, 2 टाइम्स, 2 की 2 टाइम्स जरूरत पड़ेगी। 2 इंटू 2 चाहिए। ठीक है, तो स्पष्ट है ये जोड़ा यहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से कहेंगे स्पष्ट है 432 पूर्ण घन नहीं है। यहाँ नीचे आप लिख देंगे, हम लिख नहीं रहे, आप समझ गए ना। यहाँ लिख देंगे अतः स्पष्ट है 432 पूर्ण घन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा पूरी तरह से सेट नहीं हो पा रहा है, इस तरह से पूर्ण घन नहीं है। यहाँ नीचे लिख देंगे अतः स्पष्ट है 432 पूर्ण घन नहीं है। अब मेरे डियर स्टूडेंट क्या करें? 729, अगला पार्ट क्या है? 729, इसका फैक्टर करिए। अब देखिए हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? ठीक है, इसको हम कैसे डिवाइड करें? क्या हम इसको 2 से डिवाइड करें? नहीं। आप बताइए, क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर दें? क्या हम इसको 729 को 2 से डिवाइड करें? 3 से। अच्छा, क्यों 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं संख्या के अंत में, ठीक है, इस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8, इसमें से कोई अंक नहीं है। आप देख रहे हैं इस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से, इनमें से कोई अंक यहाँ नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या 9 आ गया। 9 क्या है? आपको पता है विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर। 9 क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या जो ऑड नंबर होती है, ठीक है, ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 7 9, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? ऑड नंबर्स। क्या होती हैं? ऑड नंबर्स, विषम संख्या। क्या होती हैं? ये आपको मालूम है, विषम संख्या। 1 3 5 7 9 ये विषम है। तो डियर स्टूडेंट, अगर संख्या का अंतिम डिजिट, अंतिम अंक विषम है तो विषम से ही डिवाइड होगा। तो विषम में पहले किसे डिवाइड करेंगे? 3 से। अगर 3 से डिवाइड ना हो तो 5 से। ठीक है, पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। टेक और सी। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ 1 से बचा, आगे 2 है, क्या हुआ? 12 हो गया। 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। अगर ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप 729 यहाँ लिखेंगे। और जो भाग देने का जो मुख्य नियम है, जिसे आप जानते हैं, उस तरह से डिवाइड करेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 में 6 निकला 1, यहाँ 2 लिखेंगे। 3 चौक 12, यहाँ 9 उतारेंगे। 3 त्रिका, जो भाग देने का मुख्य नियम है उस तरह कहीं डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से आपको 243 मिला। 243 मिला। अंडरस्टैंड? तो जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से 243 हमको मिला। अब 243 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 आठे 24, 3 आठे 24, 3 एकम 3, फिर 81 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूना 6, कितना बचा? 2, आगे 21 है, 3 7 21, फिर 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 27, ठीक है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 त्रिका 9, ठीक है, और 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने 729 का फैक्टर किया, गुणनखंड किया, आपको इस तरह से गुणनखंड प्राप्त हुआ। कितनी बार 3 प्राप्त हुआ? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपको 6 टाइम्स प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे 729 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
में से कितने टाइम्स आपको प्राप्त हुआ? 3 कितने टाइम प्राप्त हुआ? 6 टाइम्स। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 टाइम प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर पेयर आपका बन गया। यहाँ पर तीन समान अंकों का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। 1 2 3 एक जोड़ा बना, 1 2 3 एक जोड़ा बना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 729 का फैक्टर किया आपने, तीन समान अंकों का जोड़ा बन गया। अतः आप कहेंगे 729 पूर्ण घन संख्या है। 729 पूर्ण घन संख्या है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ठीक इसी तरह से आप इस नंबर को भी क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके गुणनखंड प्राप्त करेंगे और तीन समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अगर तीन समान अंकों का जोड़ा बन गया, ठीक है, तो समझ लीजिए संख्या क्या हो? पूर्ण घन होगी। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो पूर्ण घन नहीं होगी। तो मेरे डियर स्टूडेंट इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए इस पार्ट को। अब डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहाँ पर समाप्त करते हैं। अंडरस्टैंड?